दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक ऐसी स्टोरी लेकर जिसे सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। मित्रों, मेरा दावा है कि इससे पहले आपने ऐसी वारदात कभी नहीं सुनी होगी। इस कहानी को अगर अंत तक आप सब लोगों ने सुन लिया तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मित्रों, और आप सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा समाज कितना गिरता जा रहा है। जी हां दोस्तों, घटना जयपुर शहर की है। शहर के सुभाष चौक थाना क्षेत्र में एक वृद्धा बीना शर्मा अपने विकलांग बेटे संजय के साथ रहती थी। मित्रों, 62 वर्षीय बीना शर्मा एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करती थी। बीना शर्मा ने अपने पोलियोग्रस्त बेटे संजय उर्फ बबली की शादी 2016 में अल्मोड़ा उत्तराखंड की रहने वाली प्रियंका नेगी उर्फ पूजा से कर दी। पूजा की पहली शादी मित्रों दीपक नाम के युवक से हुई थी, जिसकी अचानक अकाल मृत्यु हो गई थी। पूजा और संजय की शादी हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई थी। मित्रों, चूंकि संजय पोलियोग्रस्त था, विकलांग था, तो इसलिए एक शादी होने के बावजूद उसने पूजा से शादी कर ली। खैर मित्रों, धीरे धीरे समय बीता और पूजा और संजय के एक बच्ची तो पहली शादी से ही थी पूजा के साथ, एक बच्चा और हो गया संजय के, तो 2 बच्चे हो गए। पूरा परिवार घर में हंसी खुशी के साथ रह रहा था। मित्रों, तभी अचानक एक दिन एक किन्नर इनके घर किराए का मकान पूछते हुए आया। मित्रों, इन लोगों ने उससे बात की और प्रियंका के कहने पर इन लोगों ने उस किन्नर को अपने घर पर किराए में रख लिया। दरअसल मित्रों, यह किन्नर कोई और नहीं बल्कि प्रियंका का बॉयफ्रेंड ही था, जो पूरे प्लानिंग के साथ इनके घर में रहने आया था। और ये अल्मोड़ा का रहने वाला था। ये अल्मोड़ा से भागकर जयपुर आ गया था और यही प्रियंका और इसके बीच जान पहचान हुई और दोनों के बीच संबंध हो गए। मित्रों, इस किन्नर का असली नाम था सुरजीत, जो साजिशन किन्नर सुनीता बनकर बीना के घर पर रह रहा था। इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास रही होगी। वैसे तो मित्रों प्रियंका सबके देखने में इसे भैया बुलाती थी, लेकिन इनके संबंध उस समय उजागर हुए मित्रों, जब 1.5 साल बाद ही प्रियंका इस सुरजीत नाम के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। खैर मित्रों, अब समस्या ये थी कि संजय क्या करता। विकलांग आदमी, 2 बच्चे, परिवार बिखर जाता। तो मित्रों कुछ दिन बाद संजय ने ओमर इलाके में, ये दोनों रह रहे थे, वहां जाकर प्रियंका को समझा बुझाकर वापस घर ले आया। लेकिन मित्रों, सुरजीत और पूजा के संबंध लगातार उसी तरह बने रहे। सास की शक्ति से लगातार पूजा परेशान रहती थी। मिलने जुलने का अवसर नहीं दिया जाता था। सास इसे घर से बाहर घूमने नहीं जाने देती थी। बहुत सारी पाबंदियां थीं। ये था वो था, चूंकि वो घर की गार्जियन थी तो वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखती थी। हालांकि पूजा ने यह भी आरोप लगाया कि वो उनको कभी मायके नहीं जाने दिया, घर से बाहर नहीं निकलने देती थी और उन्हें दवाइयाँ खिलाकर कई बार उनका एबार्शन करवाया, ये किया वो किया। तमाम आरोप पूजा ने अपनी सास पर भी लगाए और इन्हीं सारी पाबंदियों की वजह से सुरजीत और पूजा का मिलना जुलना बहुत कम हो गया। और इसी बात को लेकर सुरजीत और पूजा ने एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया। और फिर मित्रों 28 अप्रैल दिन रविवार
2019 की वो मनहूस घड़ी आ गई जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया मित्रों। दरअसल 28 अप्रैल को रविवार था और पूजा की सास की तबीयत भी कुछ नासाज थी मित्रों। जैसा मैंने पहले बताया कि वो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करती थी। तो 28 अप्रैल को वो फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं गई। खैर सारे लोग घर पर रहे। शाम को घर पर ही रहने वाले किराएदार हलवाई सुरेश से मिर्ची बड़े और पतासी घर पर ही बनवाकर परिवार सहित सब लोगों ने खाया। और मित्रों रात को 10 बजे के आसपास पूरा परिवार सो गया। और सुबह जब सारे लोग उठे और बेटा संजय मां को चाय देने के लिए संजय गया तो संजय को उसकी मां वहां मृत पड़ी मिली। मित्रों हंगामा हो गया। पूछताछ में बेटे ने पुलिस को बताया कि घर का मेन गेट अंदर से बंद था। और फिर पुलिस को यहीं से शक हो गया कि अगर घर का मेन डोर बंद था, बाहर से कोई अंदर नहीं आया, तो निश्चित तौर पर घर में रहने वाले उस समय घर में मौजूद किसी न किसी व्यक्ति का इस हत्या में हाथ जरूर है। मित्रों ये जो सुरजीत था जो किन्नर बनकर इनके घर में किराए में रहने आया था, यह वास्तविकता में किन्नर नहीं था। बाद में इसकी जांच जब हुई तब पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए जब यह पता चला कि वास्तविकता में यह किन्नर नहीं है, यह अच्छा खासा हृष्ट पुष्ट आदमी है और किन्नर बनकर यहां सबको धोखा दे रहा था। खैर पूछताछ में सुरजीत ने यह भी बताया कि और कई लोग जयपुर में हैं जो इस तरीके किन्नर का भेष बनाकर रह रहे हैं। मित्रों उस दिन घटना कुछ यूं घटी थी कि जब 10 बजे ये सारे लोग खाना खाकर सो गए तो पूजा ने सुरजीत को पहले ही सारी बातें बताकर रखी थी और मेन गेट का दरवाजा खुला रखा था। अंधेरे का फायदा उठाकर सुरजीत घर में घुस गया और तीसरी मंजिल में छत में जाकर छिपकर बैठ गया। इसके बाद पूजा ने गेट बंद कर लिया और सुरजीत को नीचे बुलाया। सुरजीत से उसने मित्रों ग्लव्स वगैरह सारी चीजें मंगवा रखी थी, क्योंकि पूजा क्राइम पेट्रोल बहुत देखा करती थी और उसने यही क्राइम पेट्रोल सीरियल देख देख कर ही अपनी सास को मारने का पूरा प्लान बनाया था। तो उसने ग्लव्स वगैरह सारी चीजें सुरजीत से मंगवा ली थी। और इसके बाद जब सुरजीत छत से नीचे आया तो पूजा ने ग्लव्स पहना और सुरजीत के साथ अपने सास के कमरे में गई, वही जो किन्नर उसका बॉयफ्रेंड था। और मित्रों उस कमरे में जाकर पूजा अपने सास की गर्दन दबाने लगी। तभी अचानक बीना शर्मा की आंख खुल गई और बीना शर्मा कहने लगी कौन है कौन है। इतने में ही अचानक इस सुरजीत किन्नर ने तकिया उठाकर बीना शर्मा के मुंह में लगा दिया और छाती में बैठकर तब तक दबाता रहा जब तक बीना शर्मा की मृत्यु नहीं हो गई। मित्रों इसके बाद इन दोनों लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बीना शर्मा की हाथ से सोने की चूड़ियां उतार ली, उनके पर्स से अलमारी की चाबी निकालकर उस अलमारी से सारे जेवरात चोरी किए और उन जेवरातों को ले जाकर जो इनका मंदिर बना था उसके पीछे एक अलमारी थी, तो कुछ जेवरात उस परिक्रमा वाली अलमारी में छुपा दिए और कुछ जेवरात अपनी अलमारी में रख लिए ताकि पुलिस को लगे कि ये पूरा मामला लूट का है और लूट में ही इस हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस की पूछताछ
घर वालों के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। रिश्तेदारों और जो किराए में लोग रह रहे थे, संजय और पूजा से पूछताछ चल रही थी मित्रों। पूछताछ के दौरान ही कांस्टेबल सुनीता की नजर प्रियंका के बाएं हाथ पर बंधी राखी पर गई मित्रों। इस राखी के कुछ मोती गायब थे और इसमें बंधी कौड़ी का एक टुकड़ा, वही आधा कौड़ी का टुकड़ा इस राखी में बंधा हुआ दिख रहा था। जबकि पुलिस को बीना शर्मा के शव के पास भी कुछ मोती बिखरे मिले थे और एक टूटी हुई आधी कौड़ी मिली थी। यहीं से कांस्टेबल सुनीता को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नोक झोंक में यह कौड़ी इसी के हाथ की कौड़ी टूटकर गिरी हो और इसी की राखी के मोती टूटकर बिखर गए हों। खैर, पुलिस ने फौरन इसे कब्जे में लिया और दोनों की जांच पड़ताल करवाई तो पता चला कि ये दोनों एक ही हैं। अब मित्रों, पुलिस पूरी तरीके आश्वस्त हो गई और पुलिस ने अब प्रियंका से पूरी सख्ती से पूछताछ शुरू की। तो मित्रों, प्रियंका टूट गई और उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उसने ही अपने किन्नर दोस्त सुरजीत के साथ मिलकर बीना शर्मा की हत्या की है। मित्रों, ये एक ऐसा केस है जिसे उस समय जिन लोगों ने सुना वो सारे के सारे दहल गए मित्रों। की एक बहू जिसका भरा पूरा परिवार है, 2 बच्चे हैं, पति है, वो एक तीसरे शख्स के लिए कैसे इस तरीके अपने ही परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर सकती है। मित्रों, पुलिस ने 2 दिनों में ही पूरी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया और प्रियंका नेगी और उसके किन्नर दोस्त सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया। मित्रों, गिरफ्तार कर जब पुलिस इन्हें कोर्ट ले गई तो कोर्ट ने इन दोनों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इन से पूरी घटना के बारे में पूछताछ चली मित्रों। विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने इन दोनों को जेल भेज दिया। अब मित्रों, ये दोनों अपने किए की सजा जेल में काट रहे हैं और पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि वो इतना शातिर अंदाज में ऐसे कारनामों को, ऐसी वारदातों को अंजाम देंगे और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। जबकि एक चीज निश्चित है मित्रों कि आप कितने भी शातिर क्यों ना हो, आप कैसे भी किसी भी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो कोई ना कोई सबूत तो पीछे छूट ही जाता है मित्रों। अब इस पूजा ने सिर्फ अपने प्यार के चक्कर में, अपनी अय्याशी के चक्कर में अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपने सास की हत्या कर दी, उस सुरजीत की भी जिंदगी बर्बाद हो गई, पति की भी जिंदगी बर्बाद हो गई और दोनों बच्चे भी अनाथ हो गए मित्रों। पता नहीं लोग क्या सोचकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और कैसे इन लोगों का मन इतना बदल जाता है कि जिसके साथ सालों से रह रहे हैं, जिसके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, जो लोग इन्हें हेल्प कर रहे हैं, जीने में इनकी मदद कर रहे हैं, इनकी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं, चंद मिनटों के अय्याशी के लिए ये लोग उन्हीं को मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर रिजल्ट यही होता है मित्रों कि पूरा परिवार बिखर के रह जाता है और सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो मित्रों, ये थी जयपुर की दिल दहला देने वाली वो घटना जिसमें एक बहू ने अपने अवैध संबंधों के चलते अपनी ही सगी सास का कत्ल कर दिया और कत्ल अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया और साजिशन बॉयफ्रेंड को किन्नर बनाकर उसी घर में रखा। कितनी बड़ी साजिश है मित्रों। फिलहाल दोनों अपने किए की सजा भोग रहे हैं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है मित्रों
कि हम सब लोग इस कहानी से सबक लें और अपनी निगाहें, अपने कान खुला रखें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।